हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जैसा मार्केट के अंदर थोड़ी थकान सी आ गई है एंड दे नीड सम ब्रेक। अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना, अभी तो आगाज है। मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आए भी हैं, आपके लोकल इन्वेस्टर्स उन्होंने भी खरीदा है। शंघाई को आज नेगेटिव नजर आना नहीं चाहिए था क्योंकि उसके लिए दो खबरें बड़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि वहां पर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। डॉलर वीक हो जाएगा कि आपको कल दोबारा एप्रिसिएशन इसकी नजर आए। थोड़ी मार्केट जो है वो स्टडी नजर आ रही है। मार्केट के अंदर आपको थोड़ी सी प्राइस करेक्शन नजर आ सकती है। तो लेस रिस्कियर एसेट जो है वो सबसे पहले गोल्ड है, उसके बाद डॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स को, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को आज बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने अभी ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन दिखाई है। 46 का आज हाई तो उसका रहा है, लेकिन 45 पे वापस भी आई है। क्या वापस ऊपर जा सकती है? बिल्कुल जानी भी चाहिए और उसने अपनी टेंडेंसी शो की है और इसके अंदर टेंडेंसी मौजूद है। आप ये देखें कि हम सिर्फ ये बात करते आ रहे हैं कि आपको नॉन कन्वेंशनल स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए मार्केट का जो आगाज था इंतहाई पॉजिटिव था, ऐसा ही है। आपको मिड डे तक पॉजिटिव नजर आई है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी मार्केट सबडी हो गई। ऐसे जिस तरह हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जैसा मार्केट के अंदर थोड़ी थकान सी आ गई है एंड दे नीड सम ब्रेक, और ऐसा ही है। आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर आज जितने भी मार्केट लीडर्स रहे वो वही है जो हम 2-3 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं। आपको बाइक नजर आ रहा है, आपको इलेक्ट्रिक नजर आ रहा है, हम नेटवर्क नजर आ रहा है, आपको फर्टिलाइजर का सेगमेंट नजर आ रहा है, आपको कैप का नजर आ रहा है। अच्छा, ये तमाम नॉन कमर्शियल यानी कि थर्ड ईयर स्टॉक्स होते हैं। तो आपको अब ये देखिए कि हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्या ये अपनी 50,000 की पोजीशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल इसके अंदर और टेंडेंसी मौजूद है। आप ये देखें कि अभी साल का आगाज भी है, हमने एक रोबस्ट बाइंग देखी और हमें साल के आगाज में पॉजिटिव न्यूज मिल रही है। ऐसा ही है। हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो साल है तब्दीली का साल है। अभी तो बहुत सी बातें होना बाकी हैं, अभी क्वार्टर का डेटा आना है, अभी तो दिसंबर के एलएफ मई आना है। अभी आप देखिए बहुत सी चीजें अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना, अभी तो There are a आगाज lot है। of numbers, yeah, lot of numbers to come. अच्छा, वॉल्यूम भी आज थोड़े रिलैक्स्ड नजर आए हमें। 266 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम नजर आया है। वॉल्यूम भी इम्प्रूव करेंगे वक्त के साथ साथ। अच्छा देखिए, हम जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी मार्केट ने क्लोज होना है, तो आपको वॉल्यूम इंप्रूव हो भी सकते हैं। दो अब हम तो मुश्किल लग रहा है कि यानी कि 300 प्लस हो सकते हैं। हो सकता है कि जब पब्लिश कर रहे हो तो 300, जब हम क्लोजिंग फिगर हैं तो 300 हो चुके हो। ऑल शेयर इंडेक्स भी थोड़ा सा आपको लैजी सा नजर आ रहा है। आप अगर गौर करें तो आपको यानी कि ज्यादा कोई वो नजर नहीं है। स्टॉक्स ट्रेड होते हुए जबरदस्त नजर किस्म के वॉल्यूम आज नहीं देखे नहीं, मतलब जो रॉबस्ट बाइंग हमें नजर है ये बिल्कुल नॉर्मल है। दिस इज नॉर्मल। आप ये देखिए कि आज मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम नजर आ रहे हैं दे आर नॉर्मल। ये जो रूटीन में होते हैं ये वही नंबर्स हैं। लेकिन आज आप देखिए, गौर करने की बात जो आज भी जो है वो ये है कि आज भी तकरीबन 400 जो स्टॉक्स वो ट्रेड हुए। आप ये देखिए कि दो उनमें से 200 प्लस जब वो नेगेटिव जरूर हैं, जाहिर बात है प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, बाइंग एंड सेलिंग एक्सटेंसिव तरीके की देखी गई है। मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आए भी हैं, आपके लोकल इन्वेस्टर्स उन्होंने भी खरीदा है, और आप ये देखिए कि एब्सोल्युटली इंस्टीट्यूशंस ने अपना पार्ट प्ले किया है। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, जैसा कि आज बात की हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें थोड़ा एशियन मार्केट्स में भी आज नज़र आ रहा है। लेकिन हमें शंघाई नेगेटिव क्यों नज़र आ रहा है? शंघाई को आज नेगेटिव नजर आना नहीं चाहिए था क्योंकि उसके लिए दो खबरें बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन उसके छोटे बड़े जितने भी पॉजिटिव स्टॉक मार्केट्स हैं वो सारी नेगेटिव नजर आ रही हैं। कॉन्ट्रेरी टू दिस, हैंग सेंग यानी कि हांगकांग जो बिल्कुल साथ है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, जापान पॉजिटिव नजर आ रहा है, साउथ कोरिया फ्लैट नजर आ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको नेगेटिव जो है वो सेंटीमेंट्स प्रिवेल करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कर्व लग रहे हैं। चाइना का जो मेजर यानी कि अगर हम शंघाई की बात करें आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। हालांकि दो जो पॉइंट्स हैं वो उसके हक में जाते हैं। नंबर 1, ट्रंप ने जो बैन लगाने जा रहे थे बाइडू पे, टेंसेंट पे, अली बाबा पे, वो रिवोक हो गया। थोड़ा होल्ड हुआ है या बिल्कुल ही खत्म हो गया? नहीं, अब ये तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि अभी भी उनके 6 दिन तो बाकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। द थिंग इज दैट कि वो अप्रूव नहीं हुआ।
بہت پازیٹیو نیوز ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو نیفڈیک پازیٹیو نظر آئی ہے آپ کو کل. آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ دوسری پازیٹیو نیوز ایکسپورٹ کے نمبرز بہتر آئے. تو یہاں پر دو سیگمنٹس نظر آئے. پہلا سیگمنٹ انڈسٹریل سیگمنٹ تھا اور دوسرا سیگمنٹ جو گرو یا فلرش کرتا ہوا نظر آیا وہ ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کا. دس از گڈ ایز ویل. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹس کے نمبرز اچھے اور ہو سکتے تھے جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ کنٹینرز اویلیبل نہیں تھے, کنٹینرز کی کاسٹ بڑھ گئی تھی, اس وجہ سے آپ کو ایکسپورٹس کے نمبرز ابھی بھی کم نظر آئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو پچھلا سال کا جو کلوجر ہے وہ بھی ٹریڈ سرپلس پہ ہوا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ہوا ہے. دس از امیزنگ. لیکن آپ کو آج بھی نیگیٹو نظر آ رہا ہے. کیوں؟ آپ کو جو یو ایس اور چائنا کی جو ٹفل ہے ابھی بھی نیگیٹو نظر آ رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر آپ کو انفلوئنس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو نمبر بڑھ رہے ہیں نا, اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی, خاص طور پہ میں شنگھائی کمپوزٹ کی بات کر رہا ہوں, اس لیے نیگیٹو نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں 5 مہینے کے بعد اتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں. اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جتنے کیسز اب آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ 10 مہینے کے سب سے زیادہ کیسز آ جائے. میری دعا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا والا معاملہ رکھے, کیونکہ وہ بہت بڑی آبادی ہے اور دنیا میں بہت زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے, بہت سے چائنیز کا انفلو اینڈ آؤٹ فلو ہوتا ہے. آپ دیکھیں اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو یو کے ہے اس نے بالکل بین کر دیا کہ کوئی بھی شخص یو کے میں انٹر نہیں ہوگا اگر اس کا کووڈ-19 کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے. اچھا, یہ جو 2 فیکٹرز آپ نے بتائے ہیں بڑے پازیٹیو آئے ہیں, اس کا امپیکٹ ہمیں کل دیکھنے کو مل سکے گا کہ پازیٹیو ہو جائے مارکیٹ؟ ہوپ فلی, لیٹس سی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو جاپان نے پازیٹیو لیا, اس کو ہینگ سینگ نے پازیٹیو لیا, کوریا نے پازیٹیو لیا, بٹ یہ ہے کہ لیٹس سی کہ چائنا اس کو کب پازیٹیو لیتا ہے. اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے کیونکہ چائنا کے اندر یہ ایب نارمل سچویشن ہے. چائنا کل کر چکا تھا, ایلیمینیٹ کر چکا تھا, لیکن یہ جو نئی ٹائپ آئی ہے اس نے ایک ریولیوشن کریٹ کر سکتی ہے, اوور آل امپیکٹ ڈال سکتی ہے. ایبسلیوٹلی, اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. مڈل ایسٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مڈل ایسٹ ہمیں نیگیٹو نظر آ رہی ہے تقریباً. وہی بات آ جاتی ہے کیونکہ کووڈ کے کیسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نئی ٹائپ ہی ہے. دوسرا, آپ کو جو آئل پرائسز وہ اسٹڈی نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں مارکیٹس کے اندر آج آپ گلوبلی دیکھیں نا, آپ کو تقریباً الٹا نظام نظر آ رہا ہے. جو کل پرسوں پازیٹیو تھے وہ آج نیگیٹو ہیں, اور جو کل پرسوں نیگیٹو تھے وہ آج پازیٹیو ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹس کے اندر آپ جس طرح کا بریک نظر آ رہا ہے, بریک کی ضرورت ہے نہیں ایز سچ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انویسٹر جو ہے اپنے آپ کو کوپ اپ کرتے ہیں. اس کے مطابق پھر کیا ہوتا ہے, وہ اپنی سچویشنز کو یعنی کہ وہ فورکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کیا ہوگا, لانگ ٹرم میں کیا ہوگا. آپ کو ایک اور چیز ہمیں اس کو نوٹس کرنا ضروری ہے, اینڈ دیٹ از دا یو ایس اسٹیمولس پیکج. آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو بائیڈن جو ہے, جنہوں نے بلومبرگ اور سینن کے مطابق شاید ہی از گوئنگ ٹوورڈز a $2 trillion پیکج, ہیوج نمبر. کہاں سے آئے گا پیسہ؟ ٹریڈ سرپلس بھی نظر نہیں آ رہا, ٹریڈ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے, $500 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے ملکوں کے ساتھ. کہاں سے لے کے آئیں گے پیسہ؟ یہ کنسرن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کانگریس کی طرف سے اپروو ہو جاتا ہے تو یہ $2 trillion جو ہے وہ ریئلائز ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو پیکج دیا تقریباً وہ بھی $1 trillion کے قریب تھا, لیکن اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ 2.3 یا 2.4 trillion کے قریب ہے. کافی ساری اسکیمز ہیں. اگر یہ 2 trillion لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ بہت بڑا پیکج ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا, ملتا ہے یو ایس اسٹیمولس یا نہیں ملتا, اس کا امپیکٹ تو آنا ہی ہے مارکیٹ میں, وہ تو ہمیں دکھ ہی جائے گا. ایبسلیوٹلی. آج ہم غور کریں نا, آپ کو کل نیفڈیک جو ہے وہ خبر کی وجہ سے پازیٹیو نظر آ رہی تھی. اس وقت نیفڈیک کے جو فیوچرز یورپ میں ٹریڈ ہو رہے ہیں وہ نیگیٹو ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ FTSE جو ہے وہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. آپ یہ غور کریں کہ آج جو یو ایس کے فیوچرز ہیں وہ تھوڑے مکس نظر آ رہے ہیں, اور یہ اینٹیسپیٹڈ تھا کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اکنامک ریکوری کی جو ہوپس ہیں وہ ڈیزمل بھی نہیں ہوئی ہیں. تو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو جو ہے نا آپ کو سائڈ بائی سائڈ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور مارکیٹ کو اس طرح امپیکٹ بھی کر رہی ہیں. جب تک جو بائیڈن اپنی سیٹ کلیئرلی سنبھال نہیں لیتے اس ٹائم تک تو رہے گی پولیٹیکل انسرٹینٹی. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. فوریکس میں پاک روپیز ورسز US ڈالر کو ڈسکس کرتے ہیں. آج پاک روپیہ جو ہے کل فلیٹ رہنے کے بعد آج 16 پیسہ اپریشیٹ ہو گیا ہے. کیا جو ہمارے LSMI کا نمبر کل آئے تھے اس کی وجہ سے ہمیں امپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے آج؟ نہیں, ایز سچ روپی پہ اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آتا. روپی پہ کرنٹ اکاؤنٹ کا امپیکٹ آئے گا, ریمیٹنسز کا آئے گا, فائنینشیل سچویشنز کا زیادہ امپیکٹ آئے گا. ایبسلیوٹلی وہ امپیکٹ کرتے ہیں. اچھا, اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یو ایس اسٹیمولس کا جو پیکج ہے اس کے اناؤنسمنٹ یعنی کہ بڑے پیکج کے اناؤنسمنٹ کے نمبر یعنی کہ آ رہے ہیں تو وہ انفلوئنس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے US ڈالر کو.
देखो, अगर यूएस स्टिमुलस आ जाता है और अगर बड़ा आता है या छोटा वाला आता है, डॉलर वीक हो जाएगा. आप यही देखें कि आज आपको डॉलर थोड़ा सा मुस्तहकम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कॉन्ट्ररी आपको वीक नजर आ रहा है, और आने वाले चंद दिनों के अंदर वो हो सकता है वीक हो भी जाए. यानी कि आज अगर पाक रुपी जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है 16 पैसा, ये हो सकता है कि आपको कल दोबारा एप्रिसिएशन इसकी नजर आए, और ये भी हो सकता है कि आपको आज यूरो जो है और पाउंड स्टर्लिंग जो है वो भी अपनी पोजीशन मुस्तहकम करते हुए नजर आए. यूरो और पाउंड स्टर्लिंग तो 2 दिन से अपनी लेवल्स पर ही बरकरार हैं. जी, मेरा ख्याल है कि आज तब्दीली आ सकती है. जब हम प्रोग्राम को पब्लिश करेंगे तब भी आ सकती है, और कल जब हम दोबारा वापस आएंगे तो तब तब्दीली आ चुकी होगी. इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज़ की तरफ. ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं. ऑयल जो है अपने लेवल्स पर ही हमें नज़र आ रहे हैं. 53 के लेवल पे WTI और 56 के लेवल पर हमें नज़र आ रहा है ब्रेंट. तो अभी थोड़ी मार्केट जो है वो स्टडी नज़र आ रही है हमें. तकरीबन ओवरऑल जितनी भी हमने डिस्कस की हैं तो ये भी है. आज आपको जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो आपको लग रहा है कि मुस्तहकम है, लेकिन अगर आप गौर करें मार्केट के अंदर आपको थोड़ी सी प्राइस डिरेक्शन नजर आ सकती है. अभी एपीआई का जो नंबर है अगर हम उसको ट्रैक करें वो थोड़ा सा इनडिफरेंट नजर आ रहा है. यानी कि एक्सपेक्टेशन थी कि तकरीबन 2.7 मिलियन बैरल जो है वो विड्रॉ होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट अभी आई है जो हमने अभी प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले देखी है, इट इज दैट के तकरीबन 5.5 मिलियन ऐड हुआ है. इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होना चाहिए. अच्छा, हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक डिस्कशन कर चुके हैं, एंड दैट इज कि जैसे ही $50 पर बैरल से ऑयल की प्राइसेस, मैं WTI की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो आपको पुश नजर आ रहा है वो WTI की तरफ से नजर आ रहा है. ऐसा ही है. जब से वो बढ़ी हैं तो यूएस शेल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको उनकी प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लेक्स नजर आ रहा है. और आप ये देखिए कि उनके प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है. प्रोडक्शन में इजाफे की वजह से ही तकरीबन 5.5 मिलियन बैरल जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ऐड हुए. अच्छा, यहां पर दो बातें हो सकती हैं. एक तो यह है कि अगर हम गौर करें एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो तकरीबन स्टेडी रहा है इस हफ्ते. इसका मतलब यह है कि अगर डिमांड की बात करें, डिमांड में इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई, लेकिन अगर विड्रॉ नहीं हुआ और एडिशन हुआ है तो इसका मतलब यह है कि डिमांड कम हुआ है. तो डिमांड जब कम हुई है तो इसका मतलब यह है कि इसका इंपैक्ट प्राइसेस पे आ सकता है. लेकिन देखना यह है कि ब्रांड की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है. क्या ब्रांड अपने नंबर उनको कम करेगा? क्योंकि हमने 1-2 दिन पहली बात की है कि इस वक्त मार्केट शेयर की जंग नजर नहीं आ रही. इस वक्त आपको जंग की नजर आ रही है कि काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर, लेकिन उसमें नजर क्या आ रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि प्राइसेस के अंदर जो है वो ज्यादा प्राइसेस हो जाए, यानी कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स $60 to $65 पर बैरल. इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट का कंक्लूजन हमने ये निकालना चाहिए कि जब ऐड ऑन हो जाएंगे उसके अंदर स्टॉक्स में तो प्राइसेस जो हैं वो नीचे जा सकती हैं. एब्सोल्युटली हो सकता है. लेट्स सी, हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा. और तो सडन सिचुएशन चेंजिंग्स जो आ जाती हैं वो वाला हिसाब होगा. जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है. हम इसको ट्रैक भी करके मॉनिटर करेंगे और इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को कल दोबारा इन्फॉर्म भी करेंगे. साथ ही गोल्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं. गोल्ड आज हमें 1840 के लेवल पर नजर आ रहा है, और जो है वो कमी नजर आ रही है. 1800 का लेवल कोई दूर नहीं नजर आ रहा जिस तरह से गोल्ड नीचे की तरफ आता जा रहा है. और अगर डॉलर और मुस्तहकम हो गया तो फिर तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी. देखना पड़ेगा क्योंकि डॉलर आज हमें थोड़ा सा सबड्यू नजर आ सकता है, और हो सकता है कि हम प्रोग्राम को जब रिकॉर्ड करें 1840, और ये हो सकता है कि हम जब पब्लिश करें तो ये या तो बढ़ जाए या फिर और गिर जाए. उसकी वजह यह है कि फंडामेंटल्स में तब्दीली एज नहीं है, लेकिन बात है अनसर्टेनिटी की और वायबिलिटी की है. आप अगर अनसर्टेनिटी की तरफ जाए तो डॉलर मुस्तहकम नजर आएगा, और अगर वायबिलिटी की बात करें तो जो गोल्ड है उसको ऊपर जाना चाहिए. अब देखना यह है कि स्टिमुलस पैकेज के हवाले से जो खबरें हैं वो क्या होगी. इंपीचमेंट का टॉपिक तकरीबन खत्म होता हुआ नजर आ गया. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो सकती है आज, लेकिन 2-3 बातें और हैं, एंड दैट इज कि लॉकडाउन की तरफ जा रही हैं इकोनॉमी जो है, तो उसकी वजह से अगर जाए तो लेस रिस्कियर एसेट जो है वो सबसे पहले गोल्ड है, उसके बाद डॉलर भी है. डॉलर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉलर में ट्रेड होती है, लेकिन गोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ लेकर जाते हैं. यानी कि थोड़ी मिक्स सिचुएशन है, हमें इसको मॉनिटर और करना पड़ेगा. लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस वक्त जो गोल्ड के नंबर्स आज हमें नजर आ रहे हैं, सर्टेनली ये अपने जो मिनिमम रेजिस्टेंस लेवल है उसकी तरफ है.
व्यूअर्स, आज की डिस्कशन से मैं ये कहना चाहूँगी कि KSE 100 इंडेक्स हमें थोड़ी लथार्जिक नज़र आ रही है, इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, जबकि कल के फ्यूचर की अगर इसकी हम बात करें तो ये हमें थोड़ा मुस्तहकम नज़र आ रही है और साथ ही मिक्स्ड भी नज़र आ सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट्स भी थोड़ी अनसर्टेन है और इसमें मिक्स्ड जो है वो ट्रेंड देखा जा सकता है। जबकि अगर हम गोल्ड और ऑयल की बात करें तो ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रेट एवेन्यू है और उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, उसको मॉनिटर करेंगे और आपके साथ आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त। कल न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।